गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या स्टेटमेंट है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर। ठीक है, तो हम डायग्राम बनाते हैं इसको। देखिए किस तरह से बनेगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग मतलब कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये तो आपका हो गया ग्राउंड। ठीक है, और ये आपकी 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, ए बी, जिसकी हाइट कितनी है आपकी भाई 7 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन ये बिल्डिंग है आपकी जिसकी हाइट है 7 मीटर। तो मैं लिख देता हूँ लेट ए बी इज एनी बिल्डिंग सच दैट, जिसकी हाइट हमें कितनी गिवन है 7 मीटर। मतलब ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो गया ये आपका 7 मीटर। ठीक है, फिर इसने बोला है कि 7 मीटर बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द टॉप मतलब टॉप से, ये टॉप है उस 7 मीटर बिल्डिंग का। इस टॉप से दी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इस टॉप से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, एलिवेशन मतलब क्या होता है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं किसी चीज को, मतलब जहां पर आप खड़े हो उससे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आप इस बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हो, इससे ऊपर की तरफ, यानी कि इधर कहीं साइड में आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब कह रहा है कि इस बिल्डिंग के टॉप से आप किसी केबल टावर के टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखा है आपने। ठीक है, तो इस पॉइंट से ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, तो इसका मतलब जो टावर है उसकी हाइट तो बिल्डिंग से ज्यादा होगी, तभी तो आप ऊपर की तरफ देखोगे। तो मान लीजिए ये आपका वो टावर हो जाएगा। सी से लेकर डी तक आपका टावर है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है आपको 60 डिग्री। कहाँ से? बिल्डिंग के टॉप से। हाइट बड़ी मैंने क्यों ली है? क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है हमें। अगर डिप्रेशन होता तो मतलब इस नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो टावर का जो टॉप है उसका इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है? ग्राउंड के साथ बनता है, लेकिन यहाँ तो ग्राउंड है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस ग्राउंड यानी बीडी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। सपोज ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है और ये इसको पॉइंट पी पर कट कर रहा है। तो यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बना है वो कितने डिग्री का है स्टूडेंट्स? 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, एक बिल्डिंग है 7 मीटर की, उसके टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसके टॉप से मैं ऊपर टावर के टॉप को देख रहा हूँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। और टावर की हाइट ग्रेटर है क्योंकि इस बिल्डिंग के टॉप से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ओके, अच्छा, सी डी हमारा क्या है? टावर है, इसको भी लिख देता हूँ लेट सी डी इज एनी टावर। सी डी कोई भी टावर है। आगे देखिए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब अब नीचे की तरफ देख रहे हैं। कहाँ से? इसी पॉइंट से। बाकी इसने कोई मेंशन नहीं किया कहाँ से, तो इसका मतलब इसी पॉइंट से आप नीचे की तरफ देख रहे हो। कहाँ पर? इट्स फुट। इट्स फुट का मतलब कि जो टावर है आपके पास, ये तो टावर का टॉप हो गया और ये टावर का फुट है यहाँ पर। ठीक है, यानी जो नीचे वाला पार्ट है। तो इस पॉइंट से आप टावर के फुट को देख रहे हो, यानी नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। डिप्रेशन का मतलब, डिप्रेशन एंगल कहाँ बनता है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ पे बना है आपका। ठीक है, ये आपका है एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन? 45। क्या करना है आपको? डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट सी से लेकर डी तक आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भी कोई बिल्डिंग है 7 मीटर हाइट की, इसके टॉप से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 60 डिग्री। फिर उसी पॉइंट से टावर के फुट को देख रहे हैं, तो डिप्रेशन एंगल बना है 45 डिग्री। ओके, तो देखिए यहाँ लिख देते हैं एंगल सी ए पी। एंगल सी ए पी इज इक्वल टू है 60 डिग्री, और इस एंगल का नेम क्या आएगा? पी ए डी या डी ए पी। एंगल डी ए पी इज इक्वल टू कितना है आपका? 45। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसमें राइट ट्रायंगल कितने बन रहे हैं। एक ये राइट ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, एक ये राइट ट्रायंगल बना हुआ है, और एक ये भी राइट ट्रायंगल। तो हम किसका यूज करेंगे? देखिए सबसे पहले मुझे ये साइड फाइंड आउट करनी है, सीधी फाइंड आउट करना है। तो किसी तरह मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ, तो दोनों को ऐड करके टोटल लेंथ आ जाएगी हमारे पास। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करूंगा? यानी ये वाला इस वाले ट्रायंगल का यूज करके एक ट्रायंगल मिल गया हमें। अब इस डिस्टेंस के लिए देखिए ये वाला ट्रायंगल यूज करना है मुझे, लेकिन इसके लिए ये वाली साइड तो गिवन नहीं है। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, देखिए 7 मीटर की बना, मतलब किसी तरह इस ट्राइंगल का यूज हो जाए तो हम क्वेश्चन सोल्व कर दें। अब उसके लिए देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं कि जो ये लाइन है ए पी और बी डी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ए बी और पी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम का मतलब अपोजिट साइड इक्वल, तो ए बी जितना है उतना ही आपका पी से लेकर डी तक का डिस्टेंस होगा 7 मीटर, ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर लगा लो या फिर एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, मैं लिख देता हूँ ए बी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू 7 मीटर। डायग्राम से भी अच्छे से पता लग रहा है कि ये दोनों डिस्टेंस कैसे हैं, इक्वल, ठीक है। अब देखिए ये 7 मीटर डिस्टेंस आ गया। अब मैं इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता हूं, कैसे करेंगे, देखिए इन ट्राइंगल ए पी डी, ए पी डी, इसको ध्यान से देखना इस वाले ट्राइंगल को, ठीक है, ये जो मैंने डार्क किया हुआ है ए पी डी ट्राइंगल है, इसके अंदर पीडी और एपी ये दो साइड है, इस एडी का तो कोई यूज है नहीं। तो देखिए एपी आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इस बड़े वाले जो छोटा ट्रायंगल बना हुआ है ऊपर इसमें यूज करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ एपी ओवर ये साइड आपकी पीडी आपको गिवन है 7 मीटर। अब देखना इस 45 डिग्री एंगल के लिए इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखना ध्यान से, इस तरह से बना हुआ है, ये 45 डिग्री है, ये आपका साइड ए पी और ये आपकी साइड है डी। तो इस 45 डिग्री एंगल के लिए जो सामने वाली साइड है ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, ध्यान रखना 45 एंगल जो आपके सामने वाली साइड है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, तो ये तो आपका परपेंडिकुलर है। और इस एंगल के एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, ये आपका बेस हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया आपके पास, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस तो टेंजेंट थीटा, और अगर इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बन जाएगा, कोट थीटा बन जाएगा, कोट, और साथ में एंगल कितना है 45। अब देखिए एपी कितना है नहीं पता आपको, इसको एज इट इज रखिए, ओवर पी से लेकर डी तक का डिस्टेंस कितना है 7 मीटर, ओवर 7 इक्वल टू कोट 45, कोट 45 कितना होता है 1 होता है, क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद ये क्या कर देंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, एपी को 1 से मल्टीप्लाई एपी और 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7 मीटर, तो आपके पास एपी लेंथ आ गई, एपी मतलब ये डिस्टेंस आ गया आपके पास 7, ठीक है। आपको ये टोटल हाइट फाइंड आउट करनी थी, उसके लिए इन दोनों को फाइंड आउट कर लीजिए। ये तो था आपके पास 7 मीटर, अब इसे कैसे कैलकुलेट करें, जो ऊपर ट्रायंगल है इसको यूज कर लो, इन ट्रायंगल क्या नाम है इसका, सी ए पी, सी ए पी। देखिए इस ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं, मैं इसको साइड में बना देता हूँ, यहाँ पे ये ट्रायंगल बना हुआ है, नेम है इसका सी ए पी। ए पी आपकी साइड अभी कितनी हमने फाइंड आउट की है 7 मीटर, और ये एंगल आपका है 60 डिग्री। तो देखो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें, ये आपको फाइंड आउट करना है सीपी ओवर साइड आपको गिवन है एपी। अब ये 60 डिग्री एंगल के लिए सामने वाली साइड ये तो परपेंडिकुलर, यानी सीपी तो परपेंडिकुलर है और एपी आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस मतलब टेंजेंट, और एंगल है 60 डिग्री। अब सीपी आपके पास वैल्यू नहीं है, इसको एज इट इज रखो। एपी कितना अभी फाइंड आउट किया है 7 मीटर, इक्वल टू टेंजेंट 60 कितना होता है, टेंजेंट 60 का मतलब है √3, और ओवर में मैं 1 लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सीपी को 1 से तो सीपी, और 7 को √3 से करेंगे तो 7 √3 मीटर। अब आपके पास ये दो लेंथ आ गई है, देखना एक तो ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस है एपी, ठीक है 7 मीटर, और सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस। आपको फाइंड आउट क्या करना है, सी से लेकर डी तक फाइंड आउट करना है। मैं इसको रफ कर देता हूं, देखिए सी से लेकर डी तक की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है सीडी। इस सीडी को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, सीपी प्लस पीडी। सी से लेकर पी तक सीपी कितना है अभी कैलकुलेट किया है 7 √3, प्लस पी से डी तक का डिस्टेंस वो तो स्टार्टिंग में बता दिया था कितना है 7 मीटर। ये आ गया आपकी हाइट। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, दोनों वैल्यूज में से 7 कॉमन है, 7 इसमें से कॉमन लिया तो बचेगा आपके पास √3, और यहाँ से 7 कॉमन लिया तो 1। तो ये आ गया आपके पास सी डी यानी कि हाइट ऑफ द टावर। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर
इज इक्वल टू 7√3 + 1 मीटर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्या करना था इसमें, एक बिल्डिंग है 7 मीटर, उसके टॉप से किसी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। बिल्डिंग की हाइट बड़ी है टावर से, क्योंकि हम इस टावर के टॉप सॉरी बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है। फिर कहा इसने कि इसी पॉइंट से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री था। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया, जिसमें दोनों ये एंगल बने हुए हैं। अब इस ट्रायंगल के लिए मुझे ये लेंथ इस ए बी के इक्वल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल साइड है, पैरेललोग्राम बना हुआ है ये। तो ए बी इक्वल टू पी डी इक्वल टू 7 मीटर। इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया तो यहाँ से ए पी आ गया 7 मीटर। फिर इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई किया तो वहां से सी पी आ गया। बस क्या था कि डायग्राम बन जाए, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व। दोनों राइट ट्रायंगल है, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको देखिए, क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़कर। ओके।